अरहत वाङ्मय में कहा गया है, निद्दम चन बहुमन्यज्जा संपहासम विवज्जए मिहो कहाहिम न रमे सज्झायम्मि रओसया। चार बातें शास्त्र के इस श्लोक में बताई गई हैं। तीन बातें नकारात्मक रूप में हैं और एक अंतिम बात विधायक रूप में है, सकारात्मक रूप में है। नकारात्मक रूप में तीन बातों में से पहली बात बताई गई, निद्दम चन बहुमन्यज्जा, नींद को बहुमान न दे। उपयोग में लेना एक चीज है, बहुमान देना कुछ दूसरी बात हो जाती है। बहुमान हर किसी को नहीं मिलना चाहिए। उपयोग में तो कई चीजों को लेना पड़ सकता है, पर सबको बहुमान देना आवश्यक भी नहीं और शायद उचित भी नहीं। उपयोग में अनेक चीजें ली जा सकती हैं। अब भोजन करना है तो शरीर की आवश्यकता है। भोजन लेना करना कोई हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है, वह एक सहायक है, साधन है, ताकि हमें शक्ति मिल सके, हम काम कर सके। परंतु किसी की सेवा करनी है तो सेवा को बहुमान दें, अच्छी आध्यात्मिक सेवा उसको बहुमान दें। और यह भोजन आदि तो सहायक तत्व है। तो मुख्य क्या है और गौण क्या है? मुख्य को मुख्यता का महत्व मिलना उचित होता है, गौण को गौण स्थान मिलना उचित हो सकता है। हमारा चेहरा है, फेस, ललाट भी है और नीचे इधर नाक भी है। नाक का अपना महत्व है, ललाट का अपना महत्व है। नाक अब ललाट के नीचे है तो व्यवस्थित है, ठीक है। भाल भाल है, नाक नाक है। अब नाक कोई ऊपर हो जाए ललाट के तो शायद चेहरे की विद्रूपता भी, अव्यवस्था भी हो सकती है। तो नाक अपने स्थान पर रहे, भाल अपने स्थान पर रहे, तो सब व्यवस्था हमारी चेहरे की इस संदर्भ में ठीक रह सकती है। यानी मुख्य मुख्य है, मुख्य का स्थान अपना होता है। जो मुख्य का स्थान है वहाँ गौण बैठ जाए, गौण के स्थान पर मुख्य को बैठना पड़े तो एक अव्यवस्था हो सकती है। विद्यालय है, अब विद्यालय में प्रिंसिपल के बैठने का अपना स्थान है, अन्य शिक्षकों का मान लें अपना स्थान है, विद्यार्थियों का अपना स्थान है। अब प्रिंसिपल की कुर्सी पर कोई विद्यार्थी आकर के बैठना चाहे तो फिर प्रिंसिपल कहाँ बैठेगा? यह अव्यवस्था हो सकती है। लीडर के बैठने का अपना स्थान है, साथियों के बैठने का अपना स्थान है। तो कौन कहाँ बैठे? गुरु का अपना स्थान है और शिष्यों का अपना स्थान है। शिष्य गुरु के स्थान पर बैठना चाहेंगे तो फिर अव्यवस्था हो सकेगी। शिष्य शिष्य की जगह बैठे, गुरु गुरु की जगह बैठे। तो मुख्य और गौण दोनों का अपना अपना तो महत्व हो सकता है, पर मुख्य का अपना महत्व है और गौण का अपना महत्व है।
गौण मुख्य के स्थान पर बैठ जाएगा तो अव्यवस्था हो सकेगी। राजा और प्रजा, राजा का अपना स्थान है, प्रजा का अपना स्थान है। राजा की जगह कोई प्रजा का आदमी आकर के बैठ जाएगा तो गड़बड़ी व्यवस्था हो सकती है। तो नींद कोई मुख्य चीज नहीं है, हमारे जीवन का साध्य नहीं है नींद लेना, वो सहायक है, विश्राम मिल जाता है, सहायक है। तो हम यह माने नींद तो अपेक्षा से लेनी होती है। मूल हमारा तो अच्छा काम, सेवा, आध्यात्मिक सेवा, स्वाध्याय आदि वो मुख्य काम है, नींद तो सहायक है। तो नींद को बहुमान न दें, महत्व न दें कि खूब नींद लो, खूब नींद लो, यूं सोच करके ज्यादा नींद लेने का प्रयास अनपेक्षित रूप में नहीं करना चाहिए। नींद लेना भी है तो वो भी हम तरीके से लें। नींद का समय है और हमें नींद आती भी नहीं है तो यह भी थोड़ी गड़बड़ बात है। क्यों नहीं आती हमें नींद? करवटें बदलता रहता है आदमी, नींद आती नहीं है या बहुत कम आती है। अच्छी नींद आना भी एक सुख और स्वस्थता का मानो एक आयाम है। अच्छी नींद आती है, वरना गोली खाते रहो नींद की, फिर भी कई बार बढ़िया नींद न आए। तो नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती है तो कोई बहुत बढ़िया बात तो नहीं। नींद स्वाभाविक रूप में आ जाए वो नींद अच्छी हो सकती है। और नींद लेते समय भी आदमी बहुत अपनी स्थिरता, शिथिलता और कोई साधना का प्रयोग करता रहे तो वो नींद भी और कुछ साधना से प्रभावित भी हो सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा कि नींद को बहुमान न दें। दूसरा नकारात्मक सूक्त है, नकारात्मक यानी निषेधात्मक, जिसमें निषेध की बात है। कई बार हमारे ये लोग, कई बोलने वाले बोलते होंगे कि नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं करना। उनकी अपनी सापेक्ष बात हो सकती है, पर कहीं कहीं नकारात्मक चीज भी काम की हो सकती है कि बुरा काम मत करो, या नकार है मत करो मत करो, तो कहीं नकार भी काम का होता है। तो हर जगह ये नकार करना कोई बुरा नहीं है, बुरे काम के लिए नकार अच्छी चीज है। तो नींद को बहुमान न दें। और दूसरी बात है संप्रहासम विवज्जय, संप्रहास, अट्टहास, ज्यादा तेज हास्य, वो थोड़ा सा एक अस्वाभाविक, अशालीनता रूप हास्य, अट्टहास, वो नहीं करना चाहिए। ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। हंसने में भी एक सीमा रहनी चाहिए। और हंसना भी किस स्थिति में चाहिए? किसी की साधारण सी बात को लेकर वो उस रूप में हंसी आना थोड़ी कमजोरी की बात हो सकती है। तो शास्त्रकार ने एक शालीनता का मानो संदेश दिया है कि संप्रहास मत करो, अट्टहास मत करो। हमें हास्य में भी संयम, विवेक रखना चाहिए। और किसी की गलती देखकर हंसना, हंसी उड़ाना, एक श्लोक संस्कृत भाषा में आता है, गच्छतः स्खलना क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः। कि चलने वाला है वो कभी स्खलित हो सकता है, गिर भी सकता है। प्रमाद से कोई गिर भी जाए तो गिरा नहीं, गिर रहा है, उसको कोई संभाल ले। एक तो यह बात है। या गिर गया तो उसको संभाल लिया, वो भी एक बात है। कवि ने कहा कि कोई गिर गया, एक आदमी खड़ा है, वो संभालता नहीं है, वो हंसता है, हंसी उड़ाता है, हंसता है। यह उत्तम बात नहीं है। कोई गिर गया तो हंसना चाहे तो, कोई साधु मान लो गिर गया, साधु को संभालो, हम साधु दूसरे संभाल लो, इसमें हंसने की क्या बात? संभाल लो, ठीक कर लो उसको,
छाता पहुंचाओ, दवाई लगा दो, लगा नहीं हो तो गिरे हुए को देखकर जो हंसता है, कवि ने थोड़ा सा कठोर शब्द काम में लिया, मैं इतना सा कहूंगा भी बहुत उत्तम बात नहीं है वे, परंतु साधु सज्जन पुरुष है वो गिरे हुए को संभालता है, उठाता है, उसकी सेवा करता है। चोट आ गई तो फिर दवाई आदि का जो भी प्रयास करता है, यह सज्जनता हो जाती है, साधुता हो जाती है, सज्जनता हो जाती है। कोई विद्वान साधु है, आयार पंडित धर्म, कोई ऐसा विद्वान शास्त्रज्ञ साधु है, कोई बोलने में गलती हो गई, बोलना कुछ था, मुंह से और कुछ व्याकरण संबंधी कोई भूल हो गई, निकल गया, उसको देख करके नतम उव हसे मुनि, वह विखलियम नच्चा, वाणी में कहीं विस्खलन हो गया, गलती हो गई, विद्वान बहुश्रुत साधु है, तो कहीं बोलना कुछ था, बोलीज गया कुछ, तो उसका उपहास मत करो, हंसी मत उड़ाओ, मौके पर संकेत कर दो भी यह बात ऐसे है, हंसी मत उड़ाओ, उसकी मजाक मत उड़ाओ। तो गलती तो बड़े बड़े से भी हो सकती है, बोलने में, चलने में, तो हर जगह उपहास नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए, तरीके से संभालना चाहिए यथा औचित्य। तो शास्त्रकार ने हमको एक संदेश दिया, संपहासम विवर्जय, अट्टहास का वर्जन करो। तीसरा एक निषेधात्मक संदेश है कि मिहो कहा हिम न रमे, मिथक कथा सु न रमेत, मैथुन की कथाओं में या फालतू बातों में रमण न करें, रस न लें। बेकार की बातों में, अनुपयोगी बातों में और थोड़ी गर्हणीय चीजों में बातें हैं, उनमें रमण नहीं करना चाहिए। हमारी वाणी है, इसका बढ़िया उपयोग करें, हर कहीं इसको काम में न लें। तो यह नकारात्मक तीसरा संदेश है शास्त्रकार का इस श्लोक में। मैथुन कथाओं में साधु के लिए खास बात है, रमण मत करो, बेकार की बातें भी नहीं करनी चाहिए। ये तीन निषेधात्मक निर्देश आ गए। पहला है नींद को बहुमान न दे, दूसरा है संप्रहास अट्टहास का विवर्जन करें, मैथुन कथाओं में रमण न करें, और चौथा सकारात्मक या विधायक निर्देश संदेश है सज्जायम रओसया, सदा स्वाध्याय में रत रहो। हम विचार करें तो स्वाध्याय की ये तीनों बाधाएं हैं। नींद ज़्यादा लेंगे तो स्वाध्याय में कमी रह सकेगी, तो नींद ज़्यादा मत लो, बहुमान मत दो नींद को। हंसी मजाक इनमें टाइम बिता देंगे तो भी स्वाध्याय में बाधा पैदा हो सकती है। मैथुन कथाओं में रमन करेंगे तो भी स्वाध्याय में बाधा आ सकती है। इन तीनों बाधाओं को निराकृत रखो, दूर रखो और खूब स्वाध्याय करो। ज्ञान विकास का एक सुंदर माध्यम है स्वाध्याय। आप लोग गृहस्थ हैं, काम धंधे भी आपके रह सकते हैं, ऑफिस जाना हो सकता है, दुकान में बैठना हो सकता है, बाजार में सामान लाने के लिए भी जाना हो सकता है, और भी समाज में परिवार में समय लगाना पड़ सकता है। स्वयं के व्यक्तिगत शारीरिक संदर्भों में समय लगाना पड़ सकता है। ये सब बातें हो सकती हैं। इन सब के बावजूद भी आप चिंतन करें या ध्यान दें, थोड़ा समय स्वाध्याय के लिए भी निकाल सकते हैं क्या? थोड़ा सा दिनचर्या पर ध्यान दें, कुछ पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए समय निकालने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते भी हमारा ज्ञान विकसित हो सकता है। नित्य बड़ी है, थोड़ा 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 पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ।
एक दिन में मान लो 2 पृष्ठ भी अच्छी किताब के पढ़ेंगे और 30 दिन महीने के हैं तो 60 पृष्ठ हो गए। तो 60 पृष्ठों में से कितना ज्ञान लिया जा सकता है। तो आप लोग गृहस्थ जो हैं उनको भी जितनी अनुकूलता हो स्वाध्याय में समय लगाना चाहिए। और सामायिक साथ में कर लें तो सामायिक भी हो जाए और साथ में स्वाध्याय भी हो जाए। प्रवचन आप लोग सुनते हैं वह भी एक अच्छा स्वाध्याय ही है, एक तरह का स्वाध्याय है, ज्ञान का वर्धन भी हो सकता है। अब सामायिक ली हुई है साथ में प्रवचन भी सुना जा रहा है तो सामायिक की सामायिक साथ में यह स्वाध्याय का लाभ, यानी डबल लाभ हो रहा है। सामायिक का लाभ, विरति का सावध्य योग के त्याग का लाभ, साथ में यह प्रवचन श्रवण से मानो कि स्वाध्याय का लाभ, ज्ञान वर्धन का लाभ भी हो सकता है। तो प्रवचन श्रवण भी एक सुंदर चीज है, सामायिक के साथ हो तो और भी बढ़िया चीज है। स्वाध्याय कंठस्थ ज्ञान का पुनरावर्तन के रूप में भी हो सकता है। ज्ञान जो कंठस्थ है उसको रिपीट करते, रिवाइज करते रहें, चितारते रहें, दोहराते रहें तो ज्ञान पक्का रह सकता है, मजबूत रह सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने मुनि काल में कितना ज्ञान कंठस्थ किया होगा, कितने ग्रंथ कंठस्थ किए होंगे, कितना ज्ञान कंठस्थ। अब कंठस्थ ज्ञान के लिए आवश्यक है परिवर्तना, चितालना। वो करें तो कंठस्थ ज्ञान मजबूत रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। जैसे आप लोग घर में झाड़ू लगाते होंगे, सफाई करते होंगे, तो झाड़ू लगाते रहेंगे, सफाई करते रहेंगे तो घर साफ सुथरा रह सकेगा। हमारा जो ज्ञान कंठस्थ है उसमें यह परिवर्तना होती रहेगी, चितालना होता रहेगा तो हमारा ज्ञान जो कंठस्थ है, स्मृतिस्थ है, वह सुरक्षित रह सकेगा। वरना फिर ज्ञान धीरे धीरे विस्मृति के गर्त में गिर सकेगा। तो चितालना बहुत बड़ा एक आधार है कंठस्थ किए हुए ज्ञान को सुरक्षित रखने का। परम पूज्य आचार्य भारमल जी के जीवन की बात, उत्तरायण का चितालना कर लेते, रात में खड़े खड़े भी कर लेते, कैसे स्वाध्याय करते थे। हमारे बाल मुनि हैं, छोटे संत हैं, जिनका अभी समय है सीखने का, चितालने का, तो उन्हें तो सीखना भी चाहिए, फिर चितालना भी करते रहना चाहिए ताकि उनका ज्ञान अच्छा विकसित हो सके, मजबूत रह सके। यह बालावस्था है, यह अभी विकास का अच्छा अवसर है, ज्ञानार्जन का समय है कि शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, कि शैशव में तो ये यानी विद्याओं का अभ्यास करना चाहिए। और जो शैशव में, बालावस्था में अध्ययन नहीं करता, ज्ञानार्जन नहीं करता है, बुद्धि है परंतु उपयोग नहीं करता, स्मृति शक्ति ठीक है पर वो करता नहीं है, मान लो अध्ययन सीखना, तो भाई वो अभी तो समय है, बचपन का उपयोग हो जाए तो कुछ ज्ञान का विकास हो जाए। तो स्वाध्यायम्य रओ सया, एक छोटा सा सूक्त है। आप लोग गृहस्थ भी जो छोटी उम्र के हैं वो तो आसानी से जो कंठस्थ कर सकें, वे अपने 25 बोल आदि आदि कई चीज़ें हैं, उन्हें कंठस्थ करने का प्रयास कर सकते हैं। और कंठस्थ करने की अनुकूलता नहीं है तो फिर पुस्तक आदि पढ़ने के माध्यम से भी स्वाध्याय कर सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में स्वाध्याय का जितनी अनुकूलता हो समय आदि की, उसके अनुसार स्वाध्याय करने का प्रयास करना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम
लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।